नमस्कार दोस्तों, एस्थेटिक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांडे आज आपके लिए लेकर के आया हूँ हरियाणा एसआई का जो आज का एग्जाम हुआ है उसमें मॉर्निंग शिफ्ट का आपको प्रैक्टिस सेट, जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा आंसर की। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना सही किया हुआ है। ठीक, और जिनका एग्जाम नहीं था या जो आगे एग्जाम देना चाहते हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जल्दी जल्दी हम देखेंगे, जल्दी से क्वेश्चन सारे आपको मिलाने हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है और यही पेपर था, और ताकि आपको जल्दी से सॉल्व कर ले, समय आपका कम से कम लगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन था कि एलिफेंटा गुफा मंदिर। अब एलिफेंटा गुफा मंदिर का नामकरण किसके समय में हुआ था, ये भी आपसे पूछ सकता है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा अभी। और पूछ रहा है नामकरण किसके समय में किया गया था। ऑप्शन पाल, चालुक्य, चोल और राष्ट्रकूट था। तो ये डी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रकूट। तो जिन्होंने डी लगाया है बिल्कुल सही है, उनका याद रखना। उसके बाद पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पे मिले हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर। अब विजयनगर साम्राज्य के खंडहर में ऑप्शन था गुलबर्गा, हम्पी, बीदर, राखीगढ़ी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हम्पी। जिन्होंने हम्पी लगाया हुआ है तो वो सही है। अब विजयनगर साम्राज्य, अगर आप राजा कृष्ण देव राय के बारे में जानते हैं तो उन्हीं से संबंधित था, उन्हीं की कैपिटल हुआ करती थी हम्पी। अब ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि हम्पी कहाँ पे है, तो हम्पी इस समय कर्नाटका में है। और ये भी आ सकता है कि हम्पी किस नदी के किनारे पे है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा था कि 1857 के विद्रोह के बाद, विद्रोह दमन के बाद बहादुर शाह जफर को, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था 1857 में, उनको कहाँ निर्वासित किया गया था या कहाँ पे भेज दिया गया था। तो इसका ऑप्शन था अंडमान निकोबार, नेपाल, भूटान और म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। जिन्होंने म्यांमार लगाया होगा क्योंकि रंगून उनको निर्वासित किया गया था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में पूछ रहा है। वैसे अगर पूछ सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। हाँ, अल्काट और ब्लावेटस्की ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे ऑप्शन है कलकत्ता, पूना, बंबई और अडयार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अडयार। अडयार जो कि बिल्कुल चेन्नई के नजदीक है। तो कई बार ऐसा एग्जाम में देखा गया है कि ऑप्शन में चेन्नई भी दे देता है। ठीक, तो आप याद रख सकते हैं कि अगर आपसे चेन्नई पूछे तो आप चेन्नई लगाएंगे। अगला क्वेश्चन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी। ऐसा देखिए सर, या आपसे पूछ सकता है नाइटहुड का टाइटल किसने वापस कर दिया था। ऑप्शन था सर सैयद अहमद खान, छोटू राम, हैदर अली, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनमें से किसने टाइटल वापस किया था 1919 में जो जलियांवाला बाग हुआ था। ईयर भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। जलियांवाला बाग भी पूछता है कहाँ पे है, तो पंजाब में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, तो जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर लगाया है बिल्कुल सही लगाया हुआ है। आगे देखते हैं। पूछ रहा है कि हाल ही में कुछ दिन पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन है वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सेलुलर जेल जो है इनमें से किसके नाम पे रखा गया ये पूछ रहा है। देखिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वीर सावरकर। वीर सावरकर को इस जेल में काला पानी की सजा के दौरान रखा गया था। ठीक, बाकी इनमें से किसी को इस जेल में नहीं रखा गया था। अभी उन्हीं के नाम पे इस जेल का नामकरण कर दिया गया है, वीर सावरकर जेल। फिर पूछा जा रहा है हरियाणा में राय बहादुर का खिताब से कौन सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है राव तुलाराम, राव वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और सर छोटू राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राव तुलाराम। तो राव तुलाराम की का टाइटल था राय बहादुर। ठीक, तो आप इसको याद रखना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा था। ठीक, तो किसने कहा था। ऑप्शन है अबुल फजल, स्वामी परमानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा अबुल फजल। जिन्होंने अबुल फजल लगाया है
उनका बिल्कुल सही है। अबुल फजल कौन था? अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। इसने अकबरनामा पुस्तक लिखी है, अकबर की जीवनी, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। पूछ रहा है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा में किस स्थान पर हराया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड भी आपसे पूछ सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान जो हरियाणा के राजा थे, इनकी कैपिटल अजमेर थी। अब पूछ रहा है कि कौन से युद्ध में हराया था? नॉर्मली हम लोग जानते हैं कौन सा युद्ध, नॉर्मली हम लोग नाम जानते हैं तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1191 और 1192 में। तो 91 युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, 92 मोहम्मद गोरी जीता था। अब इसमें देखिए ऑप्शन दे दिया तरावड़ी, नीलोखेड़ी, तरौरी और तितरम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तरावड़ी। तो जिन्होंने तरावड़ी लगाया है बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं है, कभी भी राज्यपाल नहीं बने थे हरियाणा के। ऑप्शन है महावीर प्रसाद, आचार्य देवव्रत, जयसुख लाल हाथी और परमानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत कभी भी हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे थे, बाकी रहे थे। फिर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? पहला, बाजे भगत हरियाणा के थे, बिल्कुल सही बात है, बाजे भगत हरियाणा से संबंधित है। जनरल बीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ, गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के हैं, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जनरल बीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ। ये गलत है क्योंकि जनरल बीके सिंह का जन्म हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। तो आपका जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया हुआ है उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद पूछ रहा है हरियाणा की घटना पर फिल्म NH-10 जो है उसकी अभिनेत्री कौन थी, एक्ट्रेस कौन थी? ऑप्शन है अनुष्का शर्मा, करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा और मल्लिका शेरावत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुष्का शर्मा। ठीक, तो अनुष्का शर्मा ने इसमें एक्टिंग की थी। उसके बाद पूछ रहा है कि जो हाल ही में कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं येदुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद, बसवराज बोम्मई, उनके पिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन था RS बोम्मई, BR बोम्मई, SR बोम्मई या इनमें से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। अगर पूछता कि कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो एक बार वो बताया जा सकता था, लेकिन ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो ज्यादातर बच्चों ने इसमें तुक्का लगाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन सी SR बोम्मई। ठीक, अब पूछ रहा है 14 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल इजी था। जिनको थोड़ा सा भी स्पोर्ट्स का नॉलेज है वो आराम से बता सकता है। पूछा था कि विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? मीराबाई चानू, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए सिल्वर जीता ओलंपिक में, तो ये तो बिल्कुल फेमस है। साइना नेहवाल को बच्चे ज्जानते हैं, PV सिंधु को भी सब जानते हैं, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ऑप्शन बी बच रहा है प्रिया मलिक, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये ज्यादातर सबने सही किया होगा। पूछ रहा है PV सिंधु का पूरा नाम क्या है? पुरसुला वेंकट सिंधु, प्रतिभा वेंकट सिंधु, प्रियंका वेंकट सिंधु या पुंडेश्वरी वेंकट सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पुरसुला वेंकट सिंधु। तो जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया हुआ है उनको बिल्कुल नंबर मिलेगा। अगला बहुत ही सिंपल सा एकदम, अभी लेटेस्ट, खेला होबे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ? तो खेला होबे, अगर आपको थोड़ा सा ये वर्ड ही देखेंगे तो ये बंगाली वर्ड है खेला होबे, यानी खेला होगा, खेल होगा। ठीक, खेल होगा। ये किस चुनाव के दौरान प्रसिद्ध रहा? पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल। यहाँ पे ममता बनर्जी ने ये नारा दिया था खेला होबे का, यानी TMC की तरफ से ये जारी किया गया था। फिर पूछ रहा है आकाशवाणी के डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? राजीव यादव, अनुपम अग्रोत्री, N वेणुधर रेड्डी या राहुल सचदेवा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, N वेणुधर रेड्डी। ठीक, फिर पूछ रहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी हैं, यहाँ खदरी से क्या अभिप्राय है? तो देखिए इसमें दो ऑप्शन में डाउट है। पहली बात तो जाति का नाम भी होता है खदरी, हरियाणा में बहुत बड़ी पॉपुलेशन मिलती है खदरी, तो एक ये सही होगा ऑप्शन। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि खादर क्षेत्र से आते हैं तो इसलिए, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ए ही हो सकता है, पूरा चांस ए का है। तो क्योंकि कास्ट है हरियाणा में, खदरी कास्ट होती है, तो बिल्कुल इनका खदरी कास्ट आप बोल सकते हो, यानी ये खदरी कास्ट से आते हैं इसलिए इनका नाम खदरी पड़ा है। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए श्रवण कुमार गर्ग, उसके भानी राम मंगला,
ज्ञानानंद जी महाराज, विजयपाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रवण कुमार गर्ग, जिसने इसको लगाया बिल्कुल सही लगाया है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जो नए बने हैं, ये कौन से गवर्नर हैं हरियाणा के? तो 16वें, 17वें, 18वें, 20वें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 18वें। ठीक। उसके बाद पूछ रहा है कि उत्तराखंड राज्य में ऐसे कौन से मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है। ठीक, हरियाणा से हैं और वो बनाए गए हैं उत्तराखंड में मंत्री। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इसका ऑप्शन डी सही होगा। बाकी अगर किसी को एग्जैक्ट पता है तो वो कमेंट कर सकता है। ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि गणेश जोशी, सतपाल महाराज और स्वामी यतीश्वरानंद का बर्थ प्लेस दिखा रहा है उत्तराखंड। इनमें से गणेश जोशी और सतपाल महाराज का तो दिखा रहा है। स्वामी यतीश्वरानंद और बिशन सिंह में सही से नहीं पता चल पा रहा है। तो अगर किसी को एग्जैक्ट पता है डाटा के साथ तो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक। उसके बाद पूछ रहा है कि हरियाणा के ऐसे सांसद कौन है जिनके पिता की मृत्यु अभी फिलहाल में हुई है? रतन लाल कटारिया, नायब सिंह सैनी, अरविंद शर्मा या संजय भाटिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरविंद शर्मा। ठीक। हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है? वे उच्च शिक्षित हैं, पहले भी गृह मंत्री रह चुके हैं, इसके पहले वे अविवाहित हैं या पुलिस अधिकारी रह चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो अविवाहित है। ठीक, याद रखना। उसके बाद आगे देखते हैं, पूछता है कि इनमें से कौन सा कभी भी भारत का गृह मंत्री नहीं रहा? जगमोहन, उमाशंकर दीक्षित, चरण सिंह या इंदिरा गांधी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह कभी भी भारत के गृह मंत्री नहीं रहे थे। ठीक। फिर पूछ रहा है गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? गृह भवन, नॉर्थ ब्लॉक, शास्त्री भवन या प्रधानमंत्री आवास? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नॉर्थ ब्लॉक। अगर आप कभी प्रेसिडेंट हाउस गए हो तो वहां पे आपको नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक मिलेगा। तो उसमें नॉर्थ ब्लॉक में आपको मिलेगा गृह मंत्रालय का, यानी होम मिनिस्ट्री का ऑफिस। ठीक। उसके बाद पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नेता या नेत्री है जो पहले गृह मंत्री रही हो या रहा हो, बाद में देश का प्रधानमंत्री बना हो? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, वल्लभ भाई पटेल? तो इसमें तो वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, लेकिन आगे वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं। और अगर देखा जाए इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए सही होगा, इंदिरा गांधी वो गृह मंत्री भी रही हैं और प्रधानमंत्री भी रही हैं। इनमें से कौन सा हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है? तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो इनमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद साइन। ये 2017-18 में ही रिटायर्ड हो चुके हैं, थे लेकिन अभी हैं नहीं। ठीक। मोहम्मद आकिल, ओपी सिंह और हमीद अख्तर ये हरियाणा के पुलिस अधिकारी हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है, तो ये आपका होगा ऑप्शन ए सही होगा, कैप्रा एगिग्रस इरकस। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है इनमें से कौन सा हरियाणा का जिला नहीं है, विधिवत जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है? तो ये कौन सा है? इसका ऑप्शन आप दिख रहे हैं आपको, दादरी, हांसी, गोहाना या कोसली? तो ये हांसी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। फिर पूछ रहा है पुलिस में, हरियाणा पुलिस में भर्ती में पीएसटी शब्द का क्या अर्थ होता है? पीएसटी शब्द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक, बिल्कुल। फिजिकल स्पीड टेस्ट, फिजिकल स्ट्रीट टेस्ट, फिजिकल स्कोर टेस्ट ये नहीं होता, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो आप लोग मिलाते चलिए और एक जितना भी सही हो रहा है आप कमेंट में जरूर बताइए, जिससे हमको अंदाजा लगाया जा सके, हम लोगों को आपस में ही अंदाजा हो सके कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है और कितने सही करके आप आए हैं। एक बात याद रखना, माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक, तो एक सही का 0.8 नंबर मिलेगा आपको, माइनस मार्किंग कोई नहीं है। 100 क्वेश्चन का 80 मार्क्स था, तो इस हिसाब से 0.8 का एक क्वेश्चन का 0.8 मार्क्स आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं, पूछ रहा है हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर केपी सिंह, यशपाल सिंघल, नवराज सिंधु या आरसी वर्मा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवराज संधू। उसके बाद पूछ रहा है कौन से फॉर्मर डीजीपी की अभी डेथ हुई है हाल ही में? तो ऑप्शन था एस बाजवा, मनमोहन सिंह, लक्ष्मण दास या RA सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण दास। फिर पूछ रहा है हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? सहयोग सुरक्षा सेवा, सेवा सुरक्षा सहयोग, सुरक्षा सहयोग सेवा या सुरक्षा सेवा सहयोग? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेवा सुरक्षा और सहयोग। आगे चलते हैं, देखिए हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुहावरे का अर्थ बताना है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन दिख रहे हैं, दान के लिए सुपात्र न होना, अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना,
गंजे के सर पर सुगंधित तेल लगाना या अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना। फिर पूछ रहा है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण क्या है देखिए, अयोग मतलब जो एग्जाम करा रहे हैं उनकी थोड़ा सा देखिए हिंदी का ज्ञान, लीटर लिखा है, लीटर, ठीक। तो कई जगह आपको मिस प्रिंट मिलेगा, हो सकता है प्रिंट में मिस हो, लेकिन इतने बड़े एग्जाम में ध्यान देना चाहिए। आधा लीटर दूध पी लिया, आधा लीटर, लीटर होना चाहिए। तो इसका इसमें एक विशेषण क्या होगा देखिए, इसमें आधा लीटर क्वांटिटी बता रहा है, यानी परिमाण। ये देखिए, अब इसमें परिमाण होना चाहिए, परिणाम लिख दिया। अब ये विवादित क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, परिमाण होता है, परिणाम नहीं होता, परिमाण मतलब क्वांटिटी। तो इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए, परिमाण बता रहा है, आधा लीटर की बात कर रहा है, इसमें गुण संख्या या सर्वनाम की बात नहीं कर रहा है, परिमाण की बात कर रहा है, क्वांटिटी की। तो आधा लीटर दूध सही होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कर का मतलब क्या नहीं होता, कर का मतलब हाथ होता है, बिल्कुल। टैक्स होता है, किरण होता है, ठीक। तो ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा डी, यानी कर्म। कर्म, कर्म का मतलब, कर का मतलब कर्म नहीं होता है, ठीक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विश्वामित्र की संधि विच्छेद क्या होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वधन मित्र, ठीक। जो विश्व का मित्र है, विश्वामित्र। परमेश्वर में कौन सा समास इस्तेमाल किया गया है, द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययीभाव, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, तत्पुरुष समास, याद रखना। जिस शब्द के कई सार्थक खंड होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे यौगिक कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं उनको। पहला क्वेश्चन था एरर फाइंड करना था कि कौन से पार्ट में है। तो वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन, तो इसका ऑप्शन बी में एरर है, याद रखना, कैबिनेट के साथ ई जाएगा, आर नहीं होगा, तो इसलिए गलत है, ठीक। उसके बाद पूछ रहे हैं कि चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक से बाकी के चार। तो उसमें था डू यू वांट, और इसमें डैश करके हेल्प था, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, फर्दर। अब यहाँ पे ए और बी में देखिए स्पेलिंग नॉलेज पूछ लिया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, फर्दर होगा, FURTHER होता है फर्दर का, यानी कुछ हेल्प चाहिए आपको। उसके बाद पूछ रहा है डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो इसमें बिल्कुल आएगा आपका ऑप्शन सी, अ लिटिल इसमें आएगा, अ लिटिल नॉलेज हो जाएगा इसमें। उसके बाद फिर अगला है 43rd, सी वाज मैरिड डैश एन अर्ली एज, इसमें आएगा इन, ठीक। इसके साथ इन लगेगा, इन एन अर्ली एज हो जाएगा, फॉर एट ऑफ नहीं होगा। उसके बाद 44 था, हिज हॉर्स रन्स डैश ऑल ऑफ इन द ग्रुप। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं सारे ग्रुप में सबसे पीछे रहा, सबसे स्लो रहा, तो इसका स्लोएस्ट होगा, क्योंकि अगर कई सारों में से हम कंपेयर करते हैं तो उसके साथ ये वाला फॉर्म लगाएंगे, एसटी वाला फॉर्म, तो स्लोएस्ट की बात, यानी इन पूरे ग्रुप में सबसे धीमा था, तो यानी स्लोएस्ट यहाँ पे लगा देंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन था, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 5/6 ज्ञात कर लिया। अंतर पूछ रहा है, यानी 250 अधिक आया इस गलती की वजह से, तो दी गई संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसमें कुछ नहीं, आप सीधे ऑप्शन जाते, आपको ये पकड़ना था कि 16 और 6 से कौन सी संख्या कट रही है, और अगर डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी करते तो मुश्किल से 10 सेकंड में आ सकता था। 16 और 6 से केवल एक नंबर कट रहा है, 480, यानी 480। 480 16 से भी कटता है, 480 6 से भी कटता है। आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 5/16 30 और ये 150 हो जाएगा, ठीक। उसको मतलब 150 आंसर लाता अगर वो एग्जैक्ट 5/16 से गुणा करता, लेकिन गलती से उसने क्या किया कि 180 को 5/6 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे हो गया आपका, अच्छा 480, 80 यानी 400 आ गया। अब आप देखेंगे 150 और 400 में डिफरेंस कितना होता है, तो 250 का, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बाकी आप एक्स वगैरह मान के कर सकते थे, तो वो लंबा प्रोसेस होता है, शॉर्ट ट्रिक में आपको करना होता है, तो आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हैं। ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया हुआ था, तुरंत आप पकड़ सकते थे। पूछ रहा है आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। सिंपल सा, यानी आयत जो है वो 10 से 11 कर दिया गया है, ठीक।
10% इंक्रीज किया गया। अब कितनी कमी की जाए कि ये जो पहले वाला एरिया था और बाद का एरिया है, ये आप ओल्ड बोल सकते हैं, ये न्यू बोल सकते हैं, कितना किया जाए कि एग्जैक्ट रहे। तो आपको इसको करना होगा 11 से 10, तभी आपका ये देखिए 11 दम में 110, 11 दम में 110 यानी 1:1 आएगा। तो यानी 1 की कमी की गई है 11 में, और आपको परसेंट पता करना है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल 9 सही 1/11%। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नंबर सीरीज था, नंबर सीरीज था अगर आप ध्यान से देखेंगे 24, 60, 120, 210, इसको आपको ऐसे गैप पता करना था 36, 60 और 90। एक बार आपको और गैप पता करना था 24 और ये 30। अब यहाँ पे आपको 6 का गैप मिल रहा है, यानी अगला भी 6 का गैप होगा, यानी 36 होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 126, यानी अगला नंबर आएगा 210 प्लस 126 यानी 336। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 336। अगर आपने 336 किया हुआ है तो बिल्कुल आपने सही किया हुआ है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। आप एक सिंपल सा मेथड अपना सकते थे, इनके बीच का गैप जो सबसे ज्यादा वाला, इसमें आपको ऑप्शन बी दिख रहा है, इनके बीच में 5 का गैप है, जाहिर सी बात है यही सबसे ज्यादा सबसे छोटी संख्या होगी। तो ऑप्शन बी जिन्होंने लगाया है बिल्कुल सही किया है। उसके बाद पूछ रहा है कि इनमें क्या जोड़ा जाए जिससे 9 भाज्य बन जाए, 9 से भाज्य बन जाए। आप इसको सीधे सीधे डिवाइड करेंगे जब, तो जितना शेषफल बचेगा उसको देखना है कि कितना 9 से कम है। देख लीजिए 9 4 जा 45, 54, 8 3, 9 9 जा 81 और 2 और 4, 9 2 जा 18, यानी 6 आ रहा है। शेषफल इसका 6 आ रहा है, यानी 3 ऐड कर देंगे 9 हो जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी 49 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि ध्वनि की वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है। सिंपल सा याद रखिए कि जितना ज्यादा ठोस मटेरियल होगा उतनी तेज उसकी ध्वनि की रफ्तार होगी। लाइट में उल्टा होता है, लाइट निर्वात में ज्यादा तेज चलती है, जितना खाली जगह होगी उतना तेज चलेगी, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। साउंड में उल्टा होता है, तो साउंड में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठोस। ठीक, पूछ रहा है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो फॉसिल फ्यूल नहीं है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोल या वुड, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वुड। वुड जो है वो फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। कंकाल की सबसे लंबी हड्डी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, टिबिया, ह्यूमरस, फीमर या रेडियस और अल्ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो जांग की हड्डी होती है, थाई की, फीमर, वो सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है, फीमर मानी नहीं जाती, होती है। उसके बाद पूछ रहा था कि जो सहवाल से रिलेटेड स्टडी होती है, ठीक, स्टडी होती है सहवाल से रिलेटेड, उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी या बॉटनी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फाइकोलॉजी। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मेल नहीं खा रहा है, मिसमैच है। प्रोटॉन का आविष्कारक ई रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक, फोटॉन का एच युकावा, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सी में ये सी मिसमैच किया गया, फोटॉन का आविष्कार एच युकावा ने नहीं किया था। फिर पूछ रहा है कौन से आर्टिकल में राज्य कर्मचारी चयन आयोग की बात की गई है, स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। आर्टिकल 315 करेक्ट होगा, याद रखना, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि कौन हरियाणा से राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो कुमारी सैलजा, दुष्यंत गौतम, रामचंद्र जांगड़ा, डीपी बस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कुमारी सैलजा। उसके बाद पूछ रहा है कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन में ही स्वतंत्र होता है, ये कथन किसका है, रूसो का, लॉक का, प्लेटो का या अरस्तु का, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रूसो, याद रखना। फिर पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है, रिकॉल को, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम या इनिशिएटिव, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेफरेंडम। ठीक, याद रखना। फिर पूछ रहा है हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, यानी कहाँ पे आपको रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी एमएलए की, पंचकुला, दादरी, फरीदाबाद, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी इनमें से किसी भी जिले में रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी। फिर पूछ रहा है कि हरियाणा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कौन सी मिलेगी, अनाज मंडी, सॉरी, अनाज मंडी कौन सी है, नीलोखेड़ी, सिरसा, भिवानी या लाडवा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लाडवा। आगे बढ़ते हैं।
फिर पूछ रहा है कि गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान चाहिए होता है। तो देखिए आपको पता है नवंबर अक्टूबर में गेहूं की बुआई स्टार्ट होती है नवंबर में, तो उस समय टेम्परेचर आप ध्यान देंगे तो इसी 21-22 के आसपास रहता है, तो ये अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। आगे जाने पे और ज्यादा ठंडी होती है, गेहूं जितना ही ठंडी पड़ेगी उतना ही ज्यादा अच्छे से फसल उसकी पैदा होती है, लेकिन बुआई करते समय उसको कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए अक्टूबर नवंबर एकदम बढ़िया समय रहता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संयुक्त कटाई। तो संयुक्त कटाई की योजना इसके द्वारा नहीं चलाई जा रही। उसके बाद पूछ रहा है कि हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब बनाया गया था। ठीक, तो ऑप्शन इसका 63rd का सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा में संतौर जिला, हरियाणा में बन संतौर किस जिले में है, बन संतौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुनानगर। याद रखना, यानी आप देख लीजिए जिसका सही है, अच्छी बात है। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, डैश और डैश कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा के आदि या अंत में पहुंचा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, होम और एंड, यानी यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे होम होगा। कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा के आदि से अंत में पहुंचा सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है सॉफ्टवेयर, डैश सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए होते हैं, के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक, याद रखना जेनेरिक शब्द किस हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बिल्कुल, डिवाइस। उसके बाद पूछ रहे हैं बैक स्केप कुंजी, बैक स्पेस कुंजी कर्सर के कौन से अक्षरों को मिटाती है। तो उसके बाएं तरफ, आपने ध्यान दिया होगा बैक स्टेप करने पे इधर से इधर शब्द मिटते जाते हैं, तो बाएं साइड के अक्षरों को मिटाती जाती है बैक स्पेस कुंजी। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, कौन सा सर्वर कहलाता है, नेटवर्क सर्वर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क सर्वर। उसके बाद पूछ रहा है कि कौन बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते होते हैं, पते एड्रेस की बात कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एड्रेस। ठीक, तो इसका बिल्कुल एड्रेस ही सही जवाब होगा। पूछ रहा है हेल्थ का कोड 5 है तो बिल का क्या होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सा। अगर आप हेल्थ को काउंट करते हैं 8, 5, 12, 16 काउंट करेंगे 41 आ रहा है, यानी 4 + 1 = 5, ऐसे इसको निकाला गया है। तो ऐसे बिल आपको पता करना था, यानी 2, 5, 12, 12। ठीक, इनका नंबर के हिसाब से इसको रख लीजिए। जोड़ने पे 31 आ रहा है, यानी 3 + 1 = 4 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 4। तो जिन्होंने ये किया हुआ है बिल्कुल सही किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जर्मन विधानसभा जो है उसकी संघीय सभा को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया हुआ है वो बिल्कुल सही किए हुए हैं, बुंदेस्टॉग बोला जाता है। फिर पूछ रहा है ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा कब पंजाब का भाग बना था, पंजाब का भाग ये कब बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब 1857 की क्रांति खत्म हुई थी और बाद में जब शांत हुआ था 1857 की क्रांति, तो हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया गया था। फिर पूछ रहा वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक डैश है जिसमें सूचना होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, वेब सर्वर करेक्ट हो जाएगा। 24, 36, 40 का एलसीएम पूछ रहा है। सिंपल सा मेथड होता है, बड़े नंबर को पकड़ो, मल्टीप्लाई करो और देखो छोटा वाला उसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो 41 जब 40 होता है ऑप्शन में है नहीं, तो 43 जब 120 होगा तो 24 तो इसको डिवाइड करेगा लेकिन 36 डिवाइड नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। 240 पे जाओगे तो 24 भी डिवाइड करेगा और 40 भी करेगा लेकिन 36 नहीं करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। 360 पकड़ोगे तो ये सारे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी यही करेक्ट आंसर होगा। तो 360 राइट आंसर होगा, जिन्होंने 360 लगाया है बिल्कुल सही है। फिर पूछ रहा है कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य क्या है, किसको बढ़ावा देना है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मार्शल आर्ट और लोक कला को बढ़ावा देना। ठीक, आगे देखते हैं जल्दी से।
फिर पूछ रहा है किम्बरले किस लिए फेमस है, किम्बरले जो है हीरे की खान के लिए फेमस है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता कब लागू किया गया था, 1860 में लागू किया गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि कोई नागरिक युगांडा में हत्या कर देता है तो भारत सरकार क्या करेगी अगर उसे हत्या के लिए दोषी सिद्ध किया जा सकता है। जहां भारत में किसी स्थान पर जहां पाया जाए, क्या उसे हत्या के लिए विचलित और दोषी पाया जा सकता है, बिल्कुल भारत उसे क्या करेगी, अपने यहाँ दंडित नहीं करेगी लेकिन उसे युगांडा को सौंप देगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर पूछ रहा है जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया गया। देखिए पहली बात तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर ए माना जाएगा, क्यों सॉरी बी माना जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ये लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था, 7 अगस्त को राज्यसभा में, उसके बाद पास हुआ था राष्ट्रपति की साइन होने के बाद, लेकिन उसमें ये ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा क्योंकि इस दिन लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था। तो जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया है तो बिल्कुल उनका सही माना जाएगा। फिर पूछ रहा है कि ऑप्शन 81 की जब कोई अपराध होता है तो कौन सी क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में पुलिस कौन सी क्रिया अपनाती है जांच में, पीड़ित से संबंधित कानून या आरोपी संबंधित कानून, दोनों से संबंधित कानून या केवल आरोपी की जांच होती है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, दोनों से संबंधित कानून इस्तेमाल किए जाते हैं एक जांच में। फिर पूछ रहा है पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो ये हो सकता है ऑप्शन ए, 16 सोराबजी थे, और इसको एक बार देख लीजिएगा अगर किसी को एग्जैक्ट पता है, मेरे ख्याल से तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए जिसको बोलते हैं, नहीं रहा कभी। अजीत डोभाल तो अभी प्रेजेंट में है तो आपको पता ही है, शिवशंकर मेनन पहले थे, ये भी आपको पता ही होगा, और बचते हैं जेएन दीक्षित और टीएन शेषन, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, यानी टीएन शेषन कभी भी नहीं रहे, जेएन दीक्षित थे, टीएन शेषन कभी भी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन मुस्कान हरियाणा में कब शुरू किया गया, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 2015 में। फिर पूछ रहा है वल्लथोल नारायण मेनन कौन सी भारतीय नृत्य कला से प्रसिद्ध कलाकार थे, तो इसका ऑप्शन सी होगा मोहिनीअट्टम, जो कि केरला में होता है, कथकली भी केरला में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया, जो कि प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था, परिवार में कुल सदस्य की संख्या क्या है, कितनी है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप इसको ऑप्शन से कर सकते थे, बाकी एक्स वगैरह लेकर भी कर सकते थे, जो शॉर्ट ट्रिक होता है आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जा सकते थे। आप ऐसा मान सकते थे कि आप 1/4 हिस्सा, मतलब मान लीजिए कि 100 केजी का कोई सामान है, 25 केजी इनके पिताजी ने ले लिया, बाकी बचे इसमें देखिए 9 मेंबर, तो 9 मेंबर ने 75 किलो को बांटा, तो लगभग 8.33% 8.33 केजी एक मेंबर के हिस्से में आ रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 8.33 को 25 से, तो लगभग 3 आता है, यानी 3 गुना ज्यादा इसके फादर को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है कि थानेसर में जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम क्या है, इसका नाम होगा ऑप्शन बी नीली। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 1014 में, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी बात है, 1000 से लेकर 1027 के बीच में इसने 17 बार, 25 के बीच में इसने 17 बार भारत पर अटैक किया था, 27 के बीच में होगा, 1025 में इसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था जो कि सबसे फेमस था। तो अब इसके अलावा देखिए आप ऑप्शन पे चले जाइए, तो ये बिल्कुल तब इसकी डेथ हो चुकी थी ऑप्शन ए के समय में, और बिल्कुल तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिसको नॉलेज था कि महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा सा भी, वो ऑप्शन बी लगा दिया होगा। अंधकार अनुकूलन समय, आपसे घुमा फिरा के पूछ रहा है रतौंधी रोग के बारे में कि नाइट ब्लाइंडनेस कब किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। आईटी पार्क पंचकुला में आईटी पार्क की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2008 में। ठीक, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 2005 में। अब इसमें 2 ऑप्शन थे 5 के, 15 जून और 19 मार्च, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 15 जून। उसके बाद पूछ रहा है हितेश की आयु 40 वर्ष है, रोनी की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था, एक्स मान के ले सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सीधा सीधा आप देखिए दोनों में अगर ऑप्शन बी हम चुनते हैं
तो अगर 10 वर्ष पहले की बात करें तो 40 में 10 घटाएंगे 30 हो जाएगा, और इसमें 40 में 60 में 10 घटाएंगे 50 हो जाएगा। सीधा सीधा 3:5 निकल के चले आ रहे हैं। तो आप ऑप्शन की मदद से भी कर सकते थे। उसके बाद कह रहा है कि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को काला, काला को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी कहा जाए तो मानव के रंग, रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। यहाँ पे लाल को क्या कहा जा रहा है? लाल को पीला कहा जा रहा है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा। पीला इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछ रहा है कि कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं, यदि सिर की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? अगर आप इसको मिक्सर टेक्निक से कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक, तो दोनों तकनीक से करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक, ये सब क्लास में हमारे रोशन सर ने सारे क्लास में करा रखे हैं, तो आप इसके वीडियो भी यूट्यूब में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और बाकी आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये सब बिल्कुल शार्ट कट ट्रिक में आपको सिखाई जाएंगे। ये सब मुश्किल से 5 सेकंड के, इसमें 5 सेकंड या 4 सेकंड में ही आंसर आप निकाल सकते हैं। करना क्या है? कुछ नहीं, 48 सर यानी 48 जीव थे, 48 वहां पे जिंदा चीजें थी, क्योंकि जितने सर एक ही होता है। रावण नहीं है कि 10 सर होगा, जाहिर सी बात है 48 होगा। आप ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक मुर्गी रख लीजिए एक तरफ गाय रख लीजिए। मिक्सर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मिक्स करके। तो जो मुर्गी होती है 48 सर, अगर 48 मुर्गी मान लीजिए कि पूरी की पूरी मुर्गी है, तो आप जब 48 की बात करते हैं तो यानी मुर्गियों के 2 पैर होंगे, यानी इसके होंगे 96 पैर। और अगर हम बात करें गाय की, तो गाय के 4 पैर होते हैं। अगर मान लेते हैं कि 48 के 48 गाय रहे होंगे, तो हम 48 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ जाएगा। यानी अगर 48 की 48 मुर्गियां होती तो 96 पैर होने चाहिए थे, और अगर 48 के 48 गाय होते तो 196 पैर होने चाहिए, 192 सॉरी 192 होगा ना, 192 पैर होने चाहिए। लेकिन कह रहा है कि 140 पैर थे। आप इसको ऐसे देख लीजिए, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 52, यहाँ पे आएगा आपका 44। ठीक, 44 ठीक है। अब इसका आप डिफरेंस, अब इसको आप रेशियो के हिसाब से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा आपका 22। अब इतने में ही कर सकते हैं, बाकी आप इसको और भी कम कर सकते हैं। अब देखिए 48 हो गया तो 26 और 22 48 होता है, मतलब 26 मुर्गियां थी इसके सामने है तो 26 मुर्गी और 22 गाय थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 100 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2500। उसके बाद वन महोत्सव कौन सा था इस बार? तो 72nd था, यानी 72वां था। फिर पूछ रहा है राजीव गांधी खेल रत्न से किनको सम्मानित किया जा चुका है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्रिकेटर की बात की जा रही है, इन दोनों को सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर को भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि क्रिकेट से ही रिलेटेड है। रोहित शर्मा को तो इसी बार सम्मानित किया गया था। फिर पूछ रहा है हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, 7 जिले थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था इस समय? कौन है? शक्तिकांत दास। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियां हैं? तो 2 आर्द्र भूमियां हैं इस समय, एक भिंडवासा और एक सुल्तानपुर। तो 2 आर्द्र भूमियां हैं। ठीक, तो कुल मिला के 2 वेटलैंड आपको हरियाणा में मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई और आंसर होना चाहिए किसी भी 100 में, तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपने जितने भी आपके मार्क्स हो रहे हैं आप कैलकुलेट करिए और बताइए कि आपने कितना 100 में किया हुआ है। तो इस हिसाब से हम सबको एक आइडिया हो जाएगा, एक तरह से सर्वे हो जाएगा कि किसका कितना नंबर बन रहा है। ठीक, और बाकी आप कोई भी क्वेरी है तो आपको मैं नंबर आपको नीचे दे रहा हूँ, आप कभी भी मतलब आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएसआई का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी बैच चल रहे हैं। इसके अलावा नए बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है 20 अक्टूबर संभावित तिथि है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपका सारा भी जो भी सिलेबस है समय से कवर करा दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।